to us and to others. Growing और हमसे भी ऐसे बात करेंगे और दूसरों से भी ऐसे ही बात करेंगे। up in India, when my children, some sisters were asking, how did you bring up your children? और जब मेरे बच्चों की बढ़ोतरी हो रही थी भारत में, तो कुछ बहनों ने मुझसे पूछा कि बच्चों को कैसे बढ़ाना है प्रभु में। One of the things we tried our best to tell them was to respect. और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमने उनको सिखाई है वो यह है कि हमें दूसरों का आदर करना है। Others. In our Indian culture, we always say, uncle. और हमारे भारत के जो भारत का जो रीति रिवाज है उसमें हम संस्कृति है भारत की, उसमें हम हमेशा अंकल बुलाते हैं। If it's the postman, we say postman uncle. और अगर पोस्टमैन भी आता है तो भी हम उसको अंकल बुलाते हैं। Even a taxi driver, auto driver, या ऑटो ड्राइवर हो या टैक्सी ड्राइवर हो, anybody who says, जो भी क्यों ना हो, even the servant works at home, we won't call tell the children, call Rani and come. No. और यहाँ तक कि हमारे घर पे नौकरानी काम भी करती होंगी तो हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि उसको नौकरानी बुलाओ, We say call Akka, or call और हम कहते हैं अक्का बुलाओ उनको sister. या फिर बहन बुलाओ। No, we always teach our children, और हम हमेशा अपने बच्चों को सिखाते हैं talk respectfully to कि हम उनसे एक आदर करके बात करनी है, people who are older. जो आपसे बड़े हैं उम्र में उनसे। And that's such a good culture, such और ये बहुत ही अच्छी संस्कृति है, a good habit from ये बहुत ही अच्छी आदत है our Indian culture. जो हमारे भारत के संस्कृति में है। I don't want to promote Indian culture, but मैं यहाँ पर भारत के जो संस्कृति का यहाँ पर मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, that's such a good, valuable thing लेकिन ये एक अच्छी कीमती चीज़ है which I found. I was happy I was growing up. और जो मैंने देखा कि मैं खुशहाल रीति से बढ़ोतरी हो रही थी ये चीज़ की वजह से Bringing up my children in India कि मैं बच्चों को पालन पोषण करी थी भारत में, because I could teach my children. जो मैं मेरे बच्चों को सिखा सकती थी। Every Sunday school teacher was uncle, और जो भी संडे स्कूल के जो शिक्षक थे वो सारे अंकल्स थे, Uncle Newton, अंकल न्यूटन थे, Uncle Nitya, Uncle. और अंकल न्यूटन, अंकल, ये ऐसे अंकल करके बुलाते थे। And then when they became bigger, they would say brother, और जब वो बड़े हो गए तो वो ब्रदर, भाई करके बुलाने लगे, brother so and so. No भाई ये ऐसे बुलाते थे। one will call by the first name. और कोई भी पहले नाम से नहीं पुकारता था। But when children grow up here, लेकिन बच्चे जब यहाँ पर बड़े होते हैं, भारत में नहीं, यहाँ पर, and you bring up the children here, and they always used to calling even और यहाँ पर जब आप बच्चों को बड़ा करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो ऐसे बुलाते हैं the teachers by the first name. और अपने शिक्षकों को अपने पहले नाम से बुलाते हैं। They go home and they may call your dad, और घर पर आकर वो आपको पिता बुलाएंगे, लेकिन hello Mr. Ramalingam, या फिर ऐसे कहेंगे हेलो मिस्टर रामलिंगम, or something. Hello या फिर ऐसे कुछ कहेंगे, Vijay Kumar. फिर या ऐसे कहेंगे हेलो विजय कुमार। How will you feel? अगर ऐसा आकर वो बुलाने लगे तो आपको कैसा लगेगा? How you brought up your child to call by the first name? और आप सोचेंगे कि कैसे बच्चे को बड़ा किया है, पहला नाम बुलाता है बच्चा। Even if it's 2 years older, 1 और यहाँ तक कि वो बच्चा 2 साल का भी क्यों ना हो, year older also we say Anand or Akka. और हम 2 साल का बच्चा भी है तो अक्का सिखाते हैं या ऐसे कुछ शब्द सिखाते हैं, Or Achachan in our या अचाचन या अनियन ऐसे सिखाते हैं, language. तो हमारी भाषा में ऐसा कहते हैं। And so you have to prepare our children. और इसलिए हमें अपने बच्चों को तैयार करना है Teach them. You must. And और उनको हमें सिखाना है। that's another thing which I emphasize at home. और ये एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पर मैं घर पर जोर देती हूँ। When I used to take my children to some of my relatives' home, और जब कभी मैं अपने रिश्तेदारों के घर में अपने बच्चों को ले जाती थी especially, they would talk about others with some nickname. They'll say, "Oh, that man with the long teeth," or that. और वो ऐसे दूसरे के नाम को बुलाते थे, एक निक नेम से बुलाते थे, जैसे हाँ वो आदमी जिसका दांत बड़ा है, ऐसे करके बोलते थे लोग। Man with a crooked eye, or या फिर वो आदमी जिसकी आँख टेढ़ी है, the leaky eye, or या फिर ऐसी आँख है। something like that.
And I used to feel so bad. I फिर मुझे ये बहुत बुरा लगता था thought I'm not going to bring my children here और फिर मैं सोचती थी कि मैं अपने बच्चों को यहाँ नहीं लेकर आऊँगी because they learn to talk about others like that. क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पर आकर दूसरों के विषय में ऐसी बातचीत करना सीखेंगे And that's another habit you have to teach. और एक और आदत है जो हमें बच्चों को सिखानी है Parents, we should not refer to anybody in a disrespectful way. और हम माँ बाप जो है हमें किसी को भी ऐसा नाम बुलाना नहीं है जो दूसरे का अनादर करता है They say, oh, that we know what he did like that. That same one the children are hearing and they take. और जैसे हम किसी इंसान को किस नाम से बुलाते हैं मान लीजिए कि वो ऐसा दिखता है या वैसा दिखता है ऐसे कर कर हम करते हैं It up, and that will be their habit. फिर ये बच्चे सीखेंगे और ये बच्चों की आदत बन जाएगी So always make it a habit to talk respectfully. इसलिए हमें इस बात को आदत बनाना है कि हम बहुत ही आदरपूर्वक बात करें And don't say, call anybody by first name, but call with Mr. So and so. In this और हमें किसी के भी पहले नाम से नहीं पुकारना है लेकिन मिस्टर सर करके ये व्यक्ति अंकल या ऐसे कुछ करके बुलाना है country, you don't say uncle or whatever. You can say Mr. और इस देश में अंकल ऐसा नहीं कहते लेकिन मिस्टर कह सकते हैं Say Mr. Jeremy तो मिस्टर जेरेमी or brother Jeremy या ब्रदर जेरेमी or whatever it is. जो कुछ भी क्यों ना हो Any sister who's older to you, to your children, you can say, call them Akka or sister. और अगर कोई बहन है वो आपके उम्र से बड़ी है तो आपको उसको इस तरह बुलाना है So that will be good for them when they come back to India, and also good for them to learn. और क्योंकि वो जब भारत में आएंगे तो उनके लिए ये चीज़ अच्छी होगी सीखने के लिए और फिर वो यही चीज़ सीखेंगे To respect others. ताकि वो दूसरों का आदर कर पाए और वो सीखेंगे आदर करना And we have strayed along from the topic, और हम थोड़ा विषय से भटक रहे हैं but that's the influence of the parents. और यही माँ बाप का प्रभाव पड़ता है इस तरह से Then do we want to earn money to have a higher standard of living? और क्या हम इसलिए पैसा कमाना चाहते हैं ताकि हमारा जीवन का जो स्तर है वो और उच्च हो जाए I know a lot of girls who come from India. और मैं जो ऐसी बहुत सारी लड़कियों को जानती हूँ जो भारत देश से आती है They come here वो यहाँ पर आती है and the jewels are not just gold. और उनके जो गहने होते हैं वो केवल सोने के ही नहीं होते They go for diamond and rubies and और फिर वो हीरो के या ऐसे जवाहरात ऐसे चीज़ों के गहने पहनती है they compare, oh, so and so's wedding, everything was diamond. और फिर वो ऐसे तुलना करेंगे इसके विवाह में तो फिर सब कुछ हीरो का ही पहनेंगे So you must be hearing that type of talk. Then I और फिर आप इस तरह की बातचीत को चर्चाओं को सुनते हैं thought, where is it going to end? फिर आप ज़रूर सोचते होंगे कि ये कहाँ पर रुकने वाला है You earn and you want to have that prestige, higher standard of living. और फिर आपको और कमाना है फिर ऐसा एक वैभवशाली जीवन होकर आपको एक उच्च स्तर का जीवन चाहिए वैभवशाली होकर And higher, that showing off. ताकि आप और उच्च जाए और दूसरों को दिखावा कर सके So I said, Lord, thank you. That from my small days, my dad brought me up without any jewelry. फिर मैंने कहा प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जो बचपन के दिनों में मेरे पिता ने मुझे इस तरह से पालन पोषण किया कि मैं उस गहनों को ना पहनूं So when I go past any jewelry shop or watch or anything, nothing, it doesn't glitter to me at all. और इसलिए जब कभी मैं ऐसे गहनों के दुकानों के सामने से गुजरती हूँ या घड़ियों के तो कोई चीज़ मेरे ऊपर ऐसे चमकदार जैसी मुझे नहीं लगती Or I don't even look like, because मैं वहाँ देखती भी नहीं it's not for me, it फिर मैं सोचती हूँ ये तो मेरे लिए नहीं है must be for somebody else. I'm not फिर मैं सोचती हूँ कि ये किसी और के लिए है interested in that. और फिर मैं कहती हूँ कि मैं इसमें दिलचस्पी नहीं रखती So we bring up our children, we ourselves are like that, we'll bring up our daughters like that. और अगर हम खुद ऐसे हैं ना तो हम अपने बच्चों को भी इस तरह से हम उनको बढ़ाएंगे And they will grow up to have the true values. और फिर उनके पास वो ऐसे उनकी बढ़ोतरी होगी कि वो सच में जो कीमती चीज़ें हैं उनको जान पाएंगे I'm not saying anything to condemn anyone, मैं ये चीज़ किसी को दोष लगाने के लिए नहीं कहती but those are the standards which are worked in my life, and और ये जो स्तर है जिन्होंने मेरे जीवन में कार्य किया I'm happy that I'm thankful for godly parents, and you
can और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ और ईश्वरीय मुझे माता पिता मिले उससे भी मैं आनंदी हूँ। be godly parents like that, and you girls who have to get married, you और फिर ऐसे आपको ईश्वरीय माता पिता मिलते हैं तो फिर आप फिर उसके बाद विवाह करके जब आप आगे जाएंगी can be godly moms like that. फिर आप भी ऐसी ईश्वरीय माँ बन पाएंगी। Then, do you want to work for prestige? फिर क्या आप इसलिए नौकरी करना चाहती है ताकि आपको वैभवशाली जीवन मिले या आपको एक अपना एक वैभव होना चाहिए? Sometimes we want to say, oh, I come up now. Now I'm a manager, or I don't know. क्या आप ऐसा सोचती है कि हाँ अब मैं ऊपर आ चुकी हूँ, अब मैं एक मैनेजर हूँ What it is in the technical world, but और जो कुछ भी वो टेक्निकल दुनिया में कहते हैं, I become a professor in my line, or और मेरे जो क्षेत्र में मैं एक प्रोफेसर बन गई हूँ I become a director, या फिर मैं एक डायरेक्टर बन गई हूँ or some up and up and up. या कोई उच्च उच्च ऐसा कोई स्थान हो सकता है। So we should see, why is it that you want to work, और फिर आप इसको जांच सकते हैं कि क्यों ये चीज़ आपको चाहिए। or do you want to tell your husband, not just you, I'm also working and earning some money. या फिर आप अपने पति को ऐसा कहना चाहते हैं हाँ केवल तुम ही काम नौकरी नहीं कर रहे हो, मैं भी कमा रही हूँ And this belongs to me also. और फिर इसलिए ये चीज़ मेरी भी है। Is it because of that? So we have to क्या ये इसलिए है? see, why are we working? इसलिए हमें इस चीज़ को जांचना है, परखना है कि हम क्यों नौकरी कर रहे हैं। And if you do have a work, make sure you cut out all those thoughts which come up to you. और अगर आप नौकरी करती है तो आप इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि ये सारे चीज़ों को, विचारों को आप निकाल देंगे अपने जीवन से। You don't think like just because you're earning some money, you have access to go buy whatever you like. Oh, और आप ये मत सोच लीजिए कि आप पैसा कमा रहे हैं तो इसके लिए आपको जो चाहिए आप खरीद सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा खरीद सकते हैं, after all, it's my money. क्योंकि ये तो मेरा पैसा है पूरा I'm buying with my money. और फिर मैं अपने पैसे से खरीद रही हूँ। No, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। it's not. Everything is whose money? और जो हमारे पास पैसा है वो किसका है? The Lord's money. वो परमेश्वर का पैसा है। Lord, every cent that I earn is your money. और जो कुछ मैं कमाती हूँ, एक एक पाई भी मेरे पास है, वो मेरी नहीं है प्रभु, वो आपकी है। You gave me the strength to work, और आपने मुझे सामर्थ्य प्रदान किया ताकि मैं नौकरी कर पाऊँ, the intelligence to study, और जो आपने मुझे बुद्धि दी पढ़ाई करने के लिए, and give me a job. Many people और आपने अच्छी नौकरी मुझे दी, are looking for a job. और कई लोग अभी भी नौकरी खोज रहे हैं। It's not my money. ये मेरा पैसा नहीं है Everything is yours, Lord. प्रभु, मेरा जो सब कुछ है वो आपका है। If you give from your hand, like, can I buy this, Father? और अगर आपके हाथों से आप मुझे देते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं आपसे कहती हूँ कि क्या मैं ये खरीद सकती हूँ, Okay, I'll buy it. और आप अनुमति देते हैं तो मैं इसको खरीदूंगी। If you need it, and the Lord not going to say, don't buy this, don't buy this. और अगर तुम्हारी ज़रूरत है तो प्रभु तुमको देगा, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं कहेगा नहीं ये मत खरीदो वो मत खरीदो, ऐसे प्रभु नहीं करता। He's like a loving father. If you वो हमारा प्रेमी पिता है need it, go ahead and buy it. और वो इस बात को अगर देखता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है तो तुम जाकर खरीद सकती हो। If it's spoiled and something is spoiled, yeah, go ahead and buy it. He's not going to be saying, why did you buy this? और अगर तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है तो तुम इसको जाकर खरीद सकते हो, वो ऐसा नहीं कहेगा कि क्यों खरीदा। Don't condemn yourself, अपने आप को दोषी मत ठहराओ, but say, Lord, everything is yours. I am yours. My money is yours. और इसलिए प्रभु को कहना है कि मेरा सब कुछ आपका है, मैं खुद आपकी हूँ और मेरा पैसा भी आपका है। Not my money. Everything that we have is और हम ऐसा सोचते कि मेरा है, मेरे पास है, for you. लेकिन ये उसका है, प्रभु का है। And when we got a house first in Bangalore, और जब हमें पहला अपना घर मिला बैंगलोर में, for many, we never even dreamt we'd get a house. और हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था या सपना भी नहीं देखा था कि हमें घर मिलेगा, So the Lord miraculously helped us to buy after लेकिन प्रभु ने चमत्कारिक रूप से हमारे लिए प्रावधान किया। our ancestral property, we got our share. Then we said, Lord, this is not our house. फिर उस तरह से जो घर मिला तो फिर हमने कहा कि प्रभु ये हमारा घर नहीं है, It's your house. It's ये आपका घर है, for your people. ये आपके लोगों के लिए है। And God used that house
to bless so many people. A church was started there. See, और फिर परमेश्वर ने उस घर को बहुत लोगों के आशीष का कारण बनाया और वहाँ पर ही CFC कलीसिया की शुरुआत हुई see, was started there, और CFC कलीसिया की शुरुआत वहाँ पर हुई and so many people have been blessed, और बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई and demons have been cast out. और वहाँ पर दुष्ट आत्माओं को निकाला गया Lot of and my children grew up there. और मेरे बच्चे वहाँ पर उनका पालन पोषण हुआ It's like home for so many. So और वो एक बहुत लोगों के लिए घर था many people who were cast out of their homes. और बहुत लोग जिनको घर से निकाल दिया था They had nowhere to come. और उनको कोई स्थान नहीं था जाने का Say, come stay with us. फिर हम कहते थे कि आप आओ हमारे साथ रहो People want to have a vacation. Yeah, home is open. और फिर कुछ लोगों को छुट्टियां मनानी होती थी तो हम कहते थे हमारा घर मौजूद है आप आ जाओ So the Lord took our dedication and used our home. और परमेश्वर ने हमारे जो समर्पण जो घर का है उसको स्वीकार किया और हमारे घर को इस्तेमाल किया So coming back to the money part. और अब हम पैसों के विषय में लौट आते हैं So the Lord took our dedication and used our home. और फिर इस तरह से परमेश्वर ने हमारे घर का जो समर्पण स्वीकार किया और हमारे घर को इस्तेमाल किया So coming back to the money part, और अब हम पैसे के विषय में लौट कर आएंगे don't think that whatever you earn is mine to spend as I like. और आप ऐसा मत विचार कीजिए कि जो कुछ पैसा मेरे पास मौजूद है वो मेरा है और मुझे जैसा सही लगता है मैं वैसा इस्तेमाल करूँगी Lord, I need this. Do you think I should buy this? और हमें परमेश्वर से ऐसे कहना है कि प्रभु ये चीज़ की मुझे आवश्यकता है क्या मैं ये इसको खरीदूँ क्या Or like this, I like this thing which I saw in the store. या फिर मुझे ये चीज़ जो मैंने दुकान में देखी है या कहीं बाहर देखी है ये मुझे पसंद आई है क्या मैं ये लूँ Can I buy it? Ask क्या मैं खरीद सकती हूँ the Lord. और हमें परमेश्वर से पूछना है And the Lord, and you say, Lord, if it's, and talk to your husband or those are parents, talk to your dad or mom. और आप जो विवाहित है आप अपने पति से चर्चा कीजिए और आप जो विवाहित नहीं है आपके माता पिता से चर्चा कीजिए And you after talking to your husband, you might say, okay, we'll see. और अगर आप अपने पति से इस चीज़ के ऊपर चर्चा करते हैं और फिर पति ऐसी प्रतिक्रिया देता है कि ठीक है हम देखेंगे If it's still there, and he says okay, and it's still there, you can be. But when you go there and you find it's gone, you say, okay, Lord, thank you. और अगर आपका पति अनुमति देता है तो आप खरीदिए वरना अगर वो चीज़ तब तक चली जाती है तो आप प्रभु का धन्यवाद कीजिए प्रभु धन्यवाद अच्छा हुआ ये वो चली गई मुझे उसकी आवश्यकता नहीं थी It's not for me. और वो मेरे लिए नहीं था And then say, Lord, let me not put my heart on anything. और हमें प्रभु से ऐसे कहना है प्रभु मैं किसी भी चीज़ पर अपना हृदय नहीं लगाना चाहती I want this particular colored thing, or I want this. Say, Lord. और हमें ऐसी कोई विशेष जो रंग लगाई हुई चीज़ है वो मुझे चाहिए और ऐसा नहीं करना है हमें कहना है प्रभु Everything I offer to you. मैं सब कुछ आपको समर्पण करती हूँ I know I like it. मुझे पता है कि मुझे वो पसंद है But even my desire I give you. लेकिन फिर भी मैं अपनी इच्छा को भी आपके हाथ में समर्पण करूँगी If you want me to have it, you want to make me happy, let me have it. You know, sometimes I और अगर परमेश्वर चाहता है कि हमें वो उसकी ज़रूरत है तो परमेश्वर हमें खुश करना चाहता है लेकिन used to think there were most of my sarees were given to me by someone or other. और मैं जब मुझे जो साड़ियाँ मेरे पास है बहुत सारी उनमें से ज़्यादातर साड़ियाँ ऐसी है जो मुझे दूसरों ने दी है And some saree I like and I feel like keeping it. और बहुत सारे कुछ उसमें से कुछ साड़ियाँ जो है वो मुझे बहुत पसंद है और मैं सोचती थी कि मैं अपने पास ही रखूँगी And then God would give me a desire to give that. और फिर परमेश्वर मेरे अंदर एक इच्छा देता था कि मैं उस साड़ियों को दूसरों को दे दूँ To somebody else. And I'll think, and just so that I'll get the joy from the Lord, you know, that I've given it and made him happy. और इसलिए कि वो साड़ी दूसरों को देने के वजह से मेरे अंदर परमेश्वर का आनंद आ जाए और प्रभु ने वो मुझे इच्छा दी है देने के लिए और मैं इस तरह से परमेश्वर को खुश करना चाहती हूँ And afterwards I'll think, I really liked it. Should I have given it or not? और कुछ समय के बाद मैं ऐसा सोचती थी कि मुझे तो वो बहुत पसंद थी मुझे देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था And then you won't believe. और फिर उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे Sooner or later I'll get 2. और उसी के बाद जल्द ही या कुछ समय के बाद मुझे 2 साड़ियाँ मिलती थी
instead of one, I'll get two. एक साड़ी के बजाय मुझे 2 मिलती थी। Whatever I've given. जो कुछ भी मैंने दिया है उसके बजाय। Many times, and I feel like, Lord, you've done it too many times for me. और फिर बहुत बार मैंने ऐसा देखा और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु आपने मेरे लिए बहुत बार किया है, लेकिन Please stop. आप रोक दीजिए। I know you're trying to teach me. मैं जानती हूँ आप मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, I've given one and you're giving me two. You और मैंने एक दे दिया आपके लिए तो आपने मुझे 2 लौटाया। just try it. And if the Lord doesn't give you, don't say you gave Sister Annie, but you didn't give me. और अगर आप भी किसी और को दे दीजिए, अगर आपको नहीं मिला तो ऐसे मत कहिए कि आपने प्रभु आपने सिस्टर एनी को दिया लेकिन मुझे नहीं दिया। Say, Lord, I'll give you something else. और जैसे प्रभु आपको कुछ और देगा, I'll give you something. But many times I found, if I given away something, I get two or something better. और मैंने ये चीज़ को पाया है कि जब कभी मैंने एक चीज़ दे दी है, त्याग दी है, तो मुझे उस 2 बदले में मिलती है या फिर उससे बेहतर कुछ मिलता है। Something better. So don't hold on to anything. इसलिए आप किसी भी चीज़ को ऐसे जकड़ कर पकड़ कर ना रखिए, थामे ना रहिए। If you have anything, or if you desire, see something, especially here in US, you find so many things. और अगर आपके पास कुछ है या आप किसी चीज़ की लालसा रखते हैं, या फिर विशेष तौर पर यहाँ पर अमेरिका जैसे देश में, Which you think are good and useful, which we can't get in India. और आप बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, आप सोचेंगे कि ये बहुत काम की चीज़ है और ये चीज़ तो मुझे भारत में नहीं मिलेगी, And you think, okay, I'll get it for somebody else. और फिर आप सोचोगे कि ठीक है मैं दूसरे किसी के लिए खरीद लेती हूँ। I just say, Lord, I put that desire in your hands. लेकिन तभी आपको कहना है कि प्रभु ये जो मेरी इच्छा लालसा है मैं आपके हाथ में देती हूँ। If you want, it's not for me, but if you want me to get it, I'll get it. और प्रभु ये अगर मेरे लिए नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको ले लूँ तो मुझे सहायता कीजिए कि मैं खरीदूँ। Everything in life we can ask the Lord. और सब कुछ हमारे जीवन में हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं। Lord, should I do this or should I? और हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु मैं ये करूँ या नहीं करूँ। Okay, that's about work. I wrote so many things, but I just said one point. और ये सारी चीज़ें मैं नौकरी के विषय में कह रही थी, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को लिख कर रखा था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे बांटी। Another thing, yeah, the 2 things I said, no? और मैंने 2 चीज़ें आपको बताई। The troubled sea. और एक जो वो विपत्ति का जो समुद्र है या समस्या का जो समुद्र है, And the other sea is the sea of glass. और दूसरा जो समुद्र है वो एक कांच का समुद्र। This time I think I got the correct revelation. और मुझे लगता है इस समय मुझे सही प्रकाशन मिला है। 4:6. प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 4 अध्याय का 6वां वचन। It says that they stood in the overcomers stood on a sea of glass. और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो विजय पाने वाले लोग हैं वो एक कांच के समुद्र पे खड़े रहते हैं। If we overcome, Revelation 4:6. और अगर हम विजय प्राप्त करते हैं, जयवंत होते हैं, तो प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय का 6वां वचन। Yeah. Before the throne there were, and all these first few verses I won't read, but there you can read sea of glass like crystal. और पहले कुछ वचनों को मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन बाद में आप देखेंगे वहाँ पे जो एक ऐसा क्रिस्टल जैसा जो समुद्र है कांच का, वो उसमें बताया है बिल्लोर का। And in heaven it's going to be like that. We are standing on a sea of glass where everything is calm. और वैसा ही स्वर्ग में भी हम देखेंगे, जब हम स्वर्ग में जाएंगे कि तो सब वहाँ पर कांच के समुद्र के समान होगा, जो सब जगह शांति होगी। We don't have to wait to go to heaven to be on that, when the Lord returns to be in that sea of glass. We can be right now. और हमें उस स्वर्ग में जाने के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ही प्रभु के आने से पहले अभी हम उस कांच के समुद्र पर खड़े रह सकते हैं। In that sea of glass, picture us. That means there's no unrest in our heart. और जैसे अगर वो कांच के समुद्र के विषय में मैंने कहा है, जैसे एक ऐसा चित्र है मानो हमारे दिल के अंदर एक विश्राम नहीं है। There's no disturbance in our heart.
और ऐसा होना चाहिए कि हमारे हृदय के अंदर कोई भी विचलित करने वाली चीज़ या हमको परेशान करने वाली चीज़ नहीं है, It's always still. और हमेशा वहाँ पर शांति रहती है, बनी रहती है। Let the children, whatever happens to children, like um, Michelle must have had many opportunities when her husband was away. और जैसे बच्चों को कुछ भी क्यों ना होने दो, जैसे मिशेल जो है उनके पास बहुत सारी ऐसी अवसर मिले होंगे क्योंकि उनके पति दूर रहते हैं, दूर है उनसे, And things are not going right. और चीज़ें सही नहीं जा रही है। And I'm sure God gave her grace to stand on that sea of glass. और मैं इस बात के लिए निश्चित हूँ कि परमेश्वर ने उसे कांच का वो समुद्र है उस पर खड़े रहने के लिए प्रभु ने उसको अनुग्रह दिया है। To be, I found many times when my husband has had to leave. और मैंने इस चीज़ को कई बार पाया है जब मेरे पति को जाना पड़ता था बाहर। And Divya also, her husband left for a few weeks. और दिव्या जो बहन यहाँ पर मौजूद है उसके भी, उसका पति भी कुछ हफ्तों पहले उनको जाना पड़ा। Many times when my husband had to go for ministry and the kids were sick, one time और कई बार मेरे पति को सेवकाई के लिए बाहर जाना पड़ता था, और तब मेरे बच्चे जब बीमार हुआ करते थे, all 3 children had chicken pox. और मेरे तीनों बच्चों को भी चिकन पॉक्स करके एक बीमारी है वो होता था। And we were having meeting in our house. और उस समय हमारे घर के अंदर सभा होती थी, So I had to keep everything in one side of the house. और मुझे ऐसा करना पड़ता था कि एक घर के एक कोने में सब कुछ रखना पड़ता था, Keep this part hygienic and so that nobody would get chicken pox from my home. और मैं चीज़ों को इतना अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहती थी ताकि स्वच्छ रखना चाहती थी ताकि ये चिकन पॉक्स की बीमारी मेरे घर से किसी के दूसरे को इसका प्रसार ना होने पाए। And my husband was away for 5 weeks. By the और कभी कभी मेरे पति 5 हफ्तों तक भी घर से दूर रहते थे, time he came back, everybody had recovered. और जब तक मेरे पति लौट आते तब तक सब लोग ठीक हो जाते थे। But those are the times when we can say, और वो जो समय था हम कह सकते हैं कि ऐसा था, Lord, I want to stand on that sea of glass. और मुझे परमेश्वर उस जो कांच का समुद्र है उस पर खड़े रहना है। Whatever happens outside, it may be all turmoil. We get bad news that there's a riot somewhere else. And और बाहर चाहे कोई भी कुछ भी क्यों ना हो जाए, जैसे बहुत सारा कोलाहल बाहर होता है या हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि बाहर कोई दंगे हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, they're attacking brown skinned people. या फिर ब्राउन स्किन वाले, यानी कि जो ब्राउन कलर का कलर के जो चमड़े वाले लोग हैं उनके ऊपर कुछ लोग हमला कर रहे हैं, Or whatever. या जो कुछ भी क्यों ना हो, Whatever happens, जो कुछ भी क्यों ना घटित होता है, and Lord, I'm standing because you are my comfort. और प्रभु आप मेरी सांत्वना है, मैं आपके सामने हूँ, You're the one who's holding me. आप हो जो मुझे थामे रहते हो प्रभु। And the sea of glass is your hand. और वो कांच का जो समुद्र है वो परमेश्वर का हाथ है, I'm standing on you. You're holding me up, और मैं वहाँ पर खड़ी हूँ और आप मुझे थामे रहते हैं प्रभु। upholding me. There's so many verses which say, और ऐसे बहुत सारे वचन हम देखते हैं, I'll uphold you. मैं तुम्हें थामे रहूँगा। So you're holding me up. So और प्रभु इसलिए आप मुझे थामे रहते हैं, why should I be afraid? फिर मैं क्यों डरूँ? Let everything collapse. और फिर बाकी सब चाहे कुछ भी गिर जाए या कुछ भी क्यों ना हो जाए, Whole world may collapse, but और पूरा संसार क्यों ना गिर जाए, as long as I'm with you, जब तक मैं आपके साथ हूँ प्रभु, I'm standing on that sea of glass. तब तक मैं उस कांच के समुद्र पर खड़ी हूँ, Nothing will disturb me. और कोई भी चीज़ मुझे विचलित नहीं करेगी। And inside we can have that life. और हमारे अंदरूनी जीवन के अंदर, अंदर के जीवन के अंदर इस तरह का जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं। This, I think it was in some meeting recently, और शायद हाल ही में कोई सभा के अंदर when my husband spoke. तब मेरे पति प्रचार कर रहे थे, And they said there is a place of quiet rest. वो कह रहे थे कि एक ऐसा विश्राम का स्थान है, Rest, yeah, last week's Atlanta conference. और पिछले हफ्ते में अटलांटा में जो सम्मेलन हुआ था तब There is a place of quiet rest near to the heart of God. जैसे उस शब्दों में कहा गया है कि परमेश्वर के हृदय के निकट एक ऐसा स्थान है जो विश्राम का स्थान है, A place when sin cannot molest, near to the heart of God. और वो एक ऐसा स्थान है परमेश्वर का हृदय, वहाँ पर पाप हमें जो परमेश्वर के करीब हम रहते हैं, पाप वहाँ पर हमें सता नहीं सकता।
If we are near to the heart of God, whatever may happen in the world, whatever may happen in our workplace, और अगर हम परमेश्वर के हृदय के निकट रहते हैं, फिर हमारे नौकरी के क्षेत्र में कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे हमारे हम जिस संसार में रहते हैं उस संसार में कुछ भी क्यों ना हो जाए, whatever may happen in the work, और हमारे नौकरी के क्षेत्र में भी कुछ भी क्यों ना हो जाए, in among our relatives, या फिर हमारे रिश्तेदारों के बीच में, or college, या फिर हमारे कॉलेज में, or anything, या कुछ भी क्यों ना हो, um, if I'm near to the heart of God, अगर मैं परमेश्वर के हृदय के निकट हूँ, if I'm with Jesus, अगर मैं यीशु के साथ हूँ, then everything will be calm and it's not और फिर सब कुछ शांत रहेगा. like a pep talk I'm giving. I have और मैं आपको कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रही हूँ, found as I have taken this message, और मैंने इस चीज़ को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जो संदेश मैं आपको कह रही हूँ, that we hear in the church और जो संदेश हम कलीसिया के अंदर सुनते हैं, seriously, और उसको अगर हम गंभीरता से लेंगे तो, not just like it's a good message, but और हम अगर ऐसा रवैया नहीं रखेंगे, हाँ ये तो एक अच्छा संदेश था, here today I thought it was such a atmosphere of reverence, और आज यहाँ पर मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि ऐसा एक वातावरण था, बहुत ही आदर युक्त और परमेश्वर के भय से भरा हुआ वातावरण था. just like yesterday's wedding. I said, Lord, your जैसे कल का जो विवाह था, presence is here. और मैं कह रही थी प्रभु आपकी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है. You are speaking to so many people. आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, You are speaking to me also. और आप मुझसे भी बात कर रहे हैं. Let me. I wish I could be like this with you forever. और मैं ऐसा कह रही थी प्रभु, काश मैं हमेशा ऐसी आपके साथ रहूं, Forget about all the worldly, earthly things. और इस संसार की सारी चीज़ों को मैं भूल जाऊं, I want to remain with you. और मैं आपके साथ बने रहना चाहती हूँ. Such comfort in my heart. कितना सांत्वना मेरे हृदय में विश्राम मैंने पाया. You know, you take the word which we hear in the church seriously. और अगर हम कलीसिया में जो वचन सुनते हैं, अगर उसको हम गंभीरता से लेते हैं तो, Take the word about taking up the cross. जैसे मान लीजिए जो हम वचन सुनते हैं, क्रूस को उठाना, अपने क्रूस को उठाना, About submission. या फिर अधीनता के विषय में, You know, about dying to ourselves. या फिर अपने आप के लिए मरना, इस विषय में. I told you, no, from how God gave me that desire to. If I want to read a book, no, I can help my mom now. और जैसे मैंने आपको वो उदाहरण देकर बताया कि मैं कैसे परमेश्वर चाहता था कि मैं अपनी माँ को मदद करूं, लेकिन मैं खुद चाहती थी, मेरी इच्छा ये चाहती थी कि मैं जाकर उस किताब को पढूं और अपना ही आनंद उठाऊं. And as you grow up, you think, oh, I want to sleep. और जैसे हम बुज़ुर्ग होते या बड़े हो जाते हैं और ज़्यादा हमारी उम्र बढ़ती है, तब हम सोचते हैं कि हम और सोएंगे, Little bit. थोड़ा और सोना है. No, I should get up. My children have to go to school. और हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मुझे जल्दी उठना है, मेरे बच्चों को स्कूल भेजना है, Or my husband has to go for work. या फिर मेरे पति को नौकरी पर जाना है, Or I have to get this ready for something in the church. और मुझे ये चीज़ों को कलीसिया के लिए तैयार करना है. First it's our family, then we get concerned with church. और सबसे पहला हमारा परिवार है, उसके बाद कलीसिया के लिए हमें चिंता होती है. I have to get things ready for the church. और पहले हमें कलीसिया के लिए चीज़ों को तैयार करना है. लेकिन And like that, God will increase our thing, and we'll think less and less of ourselves. और फिर ऐसे परमेश्वर हमारे अंदर इच्छा को और ज़्यादा बढ़ाएगा, और फिर हम खुद के विषय में, स्वयं के विषय में और कम सोचते जाएंगे, And more of Christ and और फिर ज़्यादा से ज़्यादा मसीह के लिए His interest. और उसकी दिलचस्पी के लिए. There's a poem or a song, और एक ऐसा कविता है या गीत है, I think written by A.B. Simpson. No, और शायद A.B. सिम्पसन नाम के व्यक्ति ने लिखा है. I hope I'm right. Because अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं आशा करती हूँ कि मैं सही बोल रही हूँ, if it's not, I'll correct it. और अगर ऐसा नहीं है, मैं गलत बोल रही हूँ, तो शायद मैं सुधार सकती हूँ खुद को. Where I said there was a time in my life और वो ऐसा कहते हैं कि मेरे जीवन में एक ऐसा समय था where I used to say, Lord, I used to think all of self and none of Christ. और ऐसा समय था कि मैं खुद का ही सब सोचता था, स्वयं का सोचता था, और मसीह का तो बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचता था. All for myself. और खुद सब कुछ मैं अपना ही सोचता था. I want myself, my will to be done. और मैं चाहता था कि मेरी इच्छा पूरी हो. I want to sleep. मुझे सोना है. I want to eat this
और मुझे ये खाना है, I like this particular thing. और मुझे ये विशेष चीज़ मुझे पसंद है, I like this. I like this. मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, Clothes. I like. I. और मुझे ये कपड़ा पसंद है, मैं। There was a time like that. और मेरे जीवन में ऐसा एक समय था, Then Christ entered into my heart, लेकिन एक दिन मसीह मेरे हृदय में आया, and then came a time when I would say some of self and some of Christ. फिर ऐसा समय आया मैं कहने लगा कि थोड़ा सा मेरी खुद की इच्छा और थोड़ी सी मसीह की इच्छा, A little bit of Christ, a little bit of self. और थोड़ा थोड़ा मेरा खुद का जीवन और थोड़ा थोड़ा मसीह का जीवन, मसीह के लिए। And then I accepted the teaching in the church and the word. और फिर जब मैंने कलीसिया में जो सिखाया जाता है उस चीज़ को स्वीकार किया और उस वचनों को सुना And the words of Jesus, और फिर यीशु के शब्दों को सुना, and took it to my heart और जब उन वचनों को मैंने अपने हृदय में लिया and allowed my heart, myself to be broken. और जब मैंने अपने स्वयं के जीवन को टूटने और टूटे जाने के लिए जब मैंने अनुमति दी, And I see God is telling me more of Christ and और less of me. और फिर तब परमेश्वर मुझसे कहने लगा कि सबसे ज़्यादा मसीह के लिए और मेरे लिए सबसे कम, Less of self. And I used to think, oh, that will be so nice if there's more. और मैं सोचने लगी कि ये कितनी अच्छी बात है अगर ये ज़्यादा मसीह के लिए होगा तो, And more of Christ and less because myself is getting shattered. और कम मेरे स्वयं के लिए, क्योंकि मेरा जो स्वयं का जीवन है वो बिखर रहा है, तितर बितर हो रहा है, Shattered. Less of self. और खुद का स्वयं का जीवन कम हो रहा है। And then really that song says, और हम जैसे वो गीत में जो कहा गया है, जैसे कहता है, शब्द कहते हैं गीत के, what a wonderful day it will be, Lord, in my life. और क्या ही वो अद्भुत दिन होगा मेरे जीवन में प्रभु, When I can say all of Christ and none of self. और जब मैं कह पाऊंगा कि सब कुछ मसीह के लिए ही और मेरे स्वयं के जीवन के लिए कुछ भी नहीं। And that's been my desire. और यही मेरी लालसा रही है या मेरी इच्छा रही है। You know, as we grow older, और जैसे आपको पता है हम जब बुजुर्ग होते जाते हैं, उम्र बढ़ती है, Linda can say with me, as we grow older, we think of all the glories of our past education, our past things which are accomplished. और हम अपने जो भूतकाल के, जब हम बुजुर्ग होते हैं या हम हमारी उम्र बढ़ती है तो हम हमारे भूतकाल के विषय में हमने जो पाया है या हमने जिस कुछ चीज़ को हासिल किया है या फिर हमारे पढ़ाई के क्षेत्र में अगर जो भी हमने हासिल किया है, Even when we see our children doing well और हम देखते हैं हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं and everything going smoothly, और सब कुछ एकदम कोमलता से जा रहा है our health is okay, और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा है reasonably, and we get satisfied. और फिर सब कुछ ठीक है और फिर इस तरह से हम संतुष्ट हो जाते हैं। Say, Lord, that's nothing. I want a time to come in my life when I can say, Lord, और प्रभु ये कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में, मैं चाहती हूँ कि ऐसा एक समय आ जाए तब मैं कहूँ, प्रभु I want all my life to be all, not in heaven, but right here on earth. Let it be like this. I can say, Lord, all of Jesus and none of self. और प्रभु मैं ये चाहती हूँ कहना कि ना केवल जब मैं स्वर्ग में पहुँचूँ, लेकिन इस पृथ्वी पर ही मैं कहना चाहती हूँ कि सब कुछ जो है वो केवल यीशु के लिए है मेरा जीवन, और मेरे खुद के लिए स्वयं के लिए कुछ भी नहीं। Jesus wants us to come to that point. और यीशु चाहता है कि उस स्तर तक हम पहुँचे, Not when we die. और जब हम मरेंगे तभी नहीं, We can live our whole life as we like, earn money, और अपना पूरा जीवन हम जैसा हम खुद चाहते हैं, जैसी हमारी मर्जी हम जी सकते हैं, हम पैसा कमा सकते हैं, and then on our deathbed we say, Lord, I surrender my life. और फिर हमारी जो मृत्यु के बिस्तर में हम कह सकते हैं, प्रभु मैं अपने जीवन को समर्पण करती हूँ You, I give myself to you. और मैं अपने आप को देती हूँ, And all our children are around us watching us die, and और हमारे बच्चे हमारे इर्द गिर्द में खड़े हैं, हमको मरते हुए देख रहे हैं, they think, my mom had a glorious death. और वो सोचेंगे कि मेरी माँ की मृत्यु तो महिमामय मृत्यु है, That means nothing. लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है। I can say, Lord, while I'm living, I want to say, Lord, और मुझे कहना है कि प्रभु जब तक मैं जीवित हूँ, all of me is for you. और मेरा सब कुछ जब मैं जीवित ही हूँ आपके लिए ही हो, आपके लिए ही मैं जीऊँ। If I am healthy, it's not going to be like I'm going to be
keep myself fit for my sake. और प्रभु अगर मुझे अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हुआ है तो ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप के लाभ के लिए मैं अपने आप को अच्छे स्वास्थ्य में रखना चाहती हूँ, नहीं, मेरे लिए नहीं। But if I am healthy, it's going to be for you, Lord. और अगर मैं अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करती हूँ प्रभु तो ये आपके लिए होने दीजिए, Or for your children. और या फिर आपके बच्चों के लिए I can do something. और मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। So wherever I go, जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ I stay with my children. I say, Lord, I'm not come here for a holiday. और अगर जब मैं आपके बच्चों के साथ प्रभु रहती हूँ तो मैं ऐसा नहीं रवैया रखूँ कि मैं यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आई हूँ I'm going to relax. He said, और मैं आराम करूँगी। Lord, this is the time my daughter-in-law is struggling with her 4 children. और उस समय हम कह सकते हैं प्रभु ये अब मेरी जो बहू है वो 4 बच्चों के साथ संघर्ष कर रही है And she's waking up at night with this and that. और वो रात को उठती है, बार बार उसे उठना पड़ता है। You may do a little bit so she can have a few days left. और प्रभु मुझे थोड़ा सा उसको मदद करने दीजिए ताकि उसको थोड़ा सा खाली समय अपने लिए मिले Let her go and have a date with her husband. और उसको अपने पति के साथ एक अच्छा रोमांचक समय, एक डेट के जैसा एक टाइम समय वो बिता पाए, One meal. या फिर एक बार कहीं खाना खा ले, उनके पति के साथ थोड़ा समय बिताए। And I can say, I can stay with the children. They are my और मैं कह सकती हूँ कि मैं बच्चों को संभालूंगी, मैं उनके साथ रहूंगी। joy. They are my grandchildren. वो मेरे नाती पोती है, वो मेरे आनंद का कारण है। And I look for opportunities और मैं ऐसे अवसरों को ढूंढती हूँ where I can say, Lord, तब मैं कह सकती हूँ कि प्रभु, can I do something for somebody to help somebody? और प्रभु मैं किसी के लिए कुछ मदद बन सकती हूँ या मददगार बन सकती हूँ या कुछ कर सकती हूँ किसी के लिए, Life easier. या उनका जीवन को मैं थोड़ा आसान बना दूँ। Somebody's, and all of you are doing that. I और मैं जानती हूँ कि आप सब लोग ये कर रहे हैं, लेकिन can see by the way you are loading me with food and और जैसे आप मुझे खाना खिलाते हैं इससे मुझे समझता है ये चीज़, things. All of you are doing that. और आप सब लोग ये करते हैं। But I want to encourage you, keep on doing that. और मैं आप सभी को प्रोत्साहन करना चाहती हूँ कि आप ये करते रहिए And take the word which you hear in the church, take it to heart. और जो कुछ आप कलीसिया में वचन सुनते हैं उसको अपने हृदय में लीजिए। Don't come and think like, the words which we are spoken here are gone to so many people and people are told that has been a blessing. NCCF, the word they have. और यहाँ पे जो आप वचन सुनते हैं वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचता है और वो कहते हैं कि उनके लिए जो NCCF में जो वचन सिखाया जाता है वो हमारे लिए बहुत आशीष का कारण बना है, Word has been a blessing. और हम ऐसा सुनते हैं कि उनके लिए वो आशीष का कारण बना है। Even yesterday Jeremy was saying about submission and unity. और जैसे कल भी भाई जेरेमी जो है वो एकाग्रता के लिए और अधीनता के विषय में कह रहा था। That's such a just 2 words, but it's like a whole world. और वो केवल 2 ही शब्द को कह रहा था, लेकिन ये पूरी दुनिया है मानो। We submit to our husband and we think, oh, I have to submit her. और अगर हम अपने पति के अधीन रहते तो अगर हम ऐसा कहते हैं कि ओ मुझे तो अधीन रहना पड़ता है, But it's such a difference when we submit and there's unity. और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है जब हम अधीन रहते हैं और एक एकाग्रता में रहते हैं साथ में, We love our husbands and we submit. और हम अपने पति को प्रेम करते हैं और उनके अधीन रहते हैं, तो And then it is not submission, it's not heavy. फिर ये एक अधीनता नहीं है और ये बोझ जैसा नहीं है हमारे लिए, We are both one and we are doing things. I क्योंकि हम दोनों एक है और हम दोनों चीज़ों को करते हैं, want to do what he makes him happy. और मुझे वो करना है जो मेरे पति को खुश करता है, He wants to do what my wife will be happy about. और उसे पति को ये करना है जो जिससे पत्नी खुश होगी। Then it becomes so precious. फिर ये बहुत बहुमूल्य हो जाता है। I thought those 2 words are such rich words. और फिर मैं सोचने लगी कि ये 2 जो शब्द है ये कितने धनिक शब्द है। And so take all the words that we hear in the church और जो भी वचन हम कलीसिया में सुनते हैं seriously and उसको गंभीरता से लीजिए, say, Lord, somebody has prayed and prepared और प्रभु से कहिए, प्रभु किसी ने बहुत प्रार्थना की और बहुत तैयारी की है to give this message. ताकि वो इस संदेश को दे पाए। They've been on their knees, they got up early or in weeks. और शायद वो व्यक्ति ने बहुत जल्दी उठकर और हफ्ते हफ्ते तक उसकी तयारी की होगी, Thinking of this message,
ताकि ये संदेश हमें दिया जाए, and prepared, and they come and I और फिर वो तैयारी कर कर हमें आकर बताते हैं। don't take it lightly and फिर मुझे इसको इतने हल्के में नहीं लेना है प्रभु, think, good message. ऐसा रवैया भी नहीं दिखाना है, हाँ ये अच्छा संदेश था। That's good. And we don't remember, maybe we remember one or two sentences. और फिर हम याद भी नहीं रखते उस संदेश को, और केवल हम एक या दो शब्द कोई एक जो वाक्य है उसी को याद रखते हैं। Say, Lord, that brother has prayed and maybe fasted and और प्रभु को कहना है, प्रभु वो भाई ने प्रार्थना की, शायद उपवास भी किया होगा, prepared, और उसने तैयारी की, and maybe his children were disturbing, and when he और शायद उसके बच्चों ने उसको बीच में विचलित किया होगा, prepared, but पर फिर भी उसने उसकी तैयारी की, he's given this message और उसने फिर भी ये संदेश को दिया, like a beautiful meal he has prepared for us. और ऐसा संदेश दिया जैसे कि मानो आपने एक अच्छा भोजन हमें तैयार करके खिलाया है उनके द्वारा। Let me not put it aside. Let me take और प्रभु मैं इसको दूर अपने से अलग नहीं रखना चाहती, एक क्षेत्र में it with reverence and मुझे बहुत ही भययुक्त होकर और आपका आदर कर कर इसको लेना है, take it to my heart and obey it. और मुझे अपने हृदय में इस संदेश को लेकर लेना है और उसको उसका आज्ञा पालन करना है। He talks about submission. और अगर हम आधीनता के विषय में बात करते हैं, I'm not going to say, submission. Why should I submit? और हमें ऐसा नहीं कहना है कि हाँ आधीनता, मैं क्यों आधीन रहूं। No, I don't want to speak ill of anyone, but मैं किसी के बारे में कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती, लेकिन in one of our churches in some other place, a visitor came and और एक हमारी कलीसिया में एक बाहर से कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आया, said, see, in so many churches people don't cover their head. Why और वो कहने लगा कि देखो बहुत सारे कलीसियाओं में तो सर पर ढापा नहीं जाता या ओढ़नी नहीं ली जाती है, should we cover our head? फिर हमें क्या ज़रूरत है सर को ढापने की। So I said, if फिर मैंने उसको जवाब दिया, the Lord were to tell you, don't do this, don't do that, don't do that, और अगर परमेश्वर आकर आपको कहता है ये मत करो, ये करो, ये मत करो, फिर or like you should stand on your head, या फिर आप अपने सर पर खड़े रहो, and or even the fitness people tell you, और या फिर जो व्यायाम करने वाले लोग आपको बताएंगे तो every day you must try and do this और प्रतिदिन आपको ये व्यायाम करना है, exercise to keep healthy, you'll do it. अगर आपको वो व्यायाम करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो आप रोज करेंगे इसको। And the Lord is just telling you, put a small piece of cloth on your head. और अगर परमेश्वर केवल इतना ही कह रहा है कि एक छोटा सा कपड़ा लेकर अपने सर पर रखो, It's not such a big thing. फिर ये कोई बड़ी बात नहीं है। You put a hanky on your head, say, Lord, और अगर आप एक रुमाल भी अपने सर पर रखकर कहते हो, प्रभु I'll do that out of respect for you. You मैं इसलिए करूंगी प्रभु कि मैं आपका आदर करना चाहती हूँ, इसलिए करूंगी। said it, I'll do it. आपने कहा है प्रभु, इसलिए मैं करूंगी। So take it like that. And she और फिर इसलिए आप इस तरह से इस चीज को लीजिए। said, yeah, I want to look at it like that. फिर उसने कहा कि हाँ मुझे भी इस तरह से देखना है इस चीज को। Don't think like what other churches are doing. And और आपको ये नहीं सोचना है कि दूसरे कलीसिया के लोग क्या कर रहे हैं, don't think like I'll interpret verses. और ऐसा भी मत सोचिए कि मैं जो वचन को है मैं अपने हिसाब से अनुवाद कर सकती हूँ I'm not judging anyone, या उसका विवरण दे सकती हूँ, मैं किसी का न्याय नहीं कर रही, but I'm saying, लेकिन मैं कह रही हूँ take it. If the Lord has said, if mommy has said or dad has said, do this, I'll do it. जैसे मान लीजिए आपके मम्मी ने पापा ने कहा है कुछ, तो आप कहते हैं कि मम्मी पापा ने कहा इसलिए मैं करूँगी, Like that we say, our Heavenly Father has said that, so I'll do it. इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता ने कहा है इसलिए हम करते हैं। But there's no compulsion. But और लेकिन इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, every commandment of the Lord, take it like that. और हर परमेश्वर की जो आज्ञा है इसी प्रकार से हमको लेना है उसको, If the Lord has said it. क्योंकि परमेश्वर ने हमसे खुद कहा है वो करने के लिए। Now I've gone way around, but I said about teaching our children to respect others, parents, elders. और जैसे मैंने बताया कि हमें बच्चों को सिखाना है कि जो हमारे शिक्षक है या माता पिता है या बुजुर्ग लोग हैं उनका आदर करना है। You know, one time I went with my son और एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपने बेटे के साथ जा रही थी for a big gathering of software engineers. और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लोगों की एक
एक मिलना गैदरिंग थी उनकी, वो लोग सब एक जगह इकट्ठे हुए थे, मिल रहे थे। and there was a Hindu man there, वहाँ पर एक हिंदू आदमी आया and he came by and my son said, "This is my mom." और जब वो हमारे पास आया तो मेरे बेटे ने कहा उस व्यक्ति से कि ये मेरी माँ है। And you know how the Hindu people are, the Indian old. He said, he started weeping. और आप कैसे पता है आपको, आप जानते ही है कि कैसे हिंदू जो पुराने लोग हैं कैसे वो उनका रवैया होता है। फिर वो जब आदमी करीब आया तो वो रोने लगा And he said, I wish my mother was alive. और फिर वो कहने लगा कि काश मेरी माँ जीवित होती, I have no mother. मेरे पास कोई माँ नहीं है। Can you be like a mother to me? और फिर वो मुझसे कहने लगा कि क्या आप मेरे लिए एक माँ के समान बनेंगी। And he wanted to touch my feet. और वो मेरे पैरों को छूना चाहता था। In the Hindu culture, they touch the mother's feet. और जैसे आप जानते हैं कि हिंदू एक संस्कृति ऐसी है, रीति रिवाज की पैर को छुआ जाता है माँ बाप के, To get their blessing. ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। I said, no, you don't do that. और We don't do that to anybody, but और मैंने उससे कहा कि नहीं आप ऐसा नहीं कीजिए, हम किसी के साथ ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते हैं। I will be glad to be like a mom to you. और मैंने उससे उत्तर दिया कि मैं बहुत ही ज़्यादा आनंदित होंगी कि मैं आपकी एक माँ बन पाऊँ। And just pray for me, he said. So I thought, और उसने कहा कि मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए। that much respect heathen cultures have. और फिर मैं सोचने लगी कि अगर अन्य जाति के लोगों के अंदर इतना ज़्यादा आदर है, इतना वो आदर करते हैं तो, But we lose that respect when we take it so casually. We have to. और अगर हम बहुत हल्के में लेने लगते हैं तो हम इस जो आदर को हम खोने लगते हैं। Teach our children. हमें अपने बच्चों को सिखाना है, Respect elders. जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन प्राचीनों का आदर करना है Talk respectfully, and you have और उनके साथ बहुत ही आदर के साथ बात करनी है। to start at home. हमें ये घर में शुरू करना है। When they talk respectfully, और जब वो आदर के साथ बात करेंगे call them aside and और उनको एक तरफा बुलाना है, say, don't talk like that. और उनको अगर उन्होंने ऐसे किया है तो उनको समझाना है कि नहीं ऐसे बात मत करो। In a nice way, because they don't mean. और क्योंकि उनको अच्छी तरीके से समझाना है, कई बार वो दिल से नहीं कहते हैं what they are saying. Now I don't want you to copy the Hindu thing. और मैं नहीं चाहती कि आप जो हिंदू चीज़ मैं बता रही उसकी नकल करो। But I'm saying that's the extreme form of respect. और जैसे वो आदमी ने किया था पैर छूने का, वो बहुत ज़्यादा ही कुछ आदर देने का एक बहुत आगे बढ़ जाने वाला तरीका है। But teach our children to respect others. लेकिन हमारे बच्चों को हमें दूसरों को आदर करना सिखाना है। Then another word which time is running out. और हमारा समय अब समाप्त पूरा ख़त्म हो रहा है। और फिर और दूसरा वचन मैंने ये कहा, Maybe I'll have to do next week also. और शायद अगले हफ्ते भी हमें ये जारी रखना पड़ेगा सत्र। And another word which always comes to me is और दूसरा एक वचन जो हमेशा मेरे पास आता है, the word of Jesus which जो यीशु ने शब्द कहे, says, abide in me जो यीशु ने कहा कि मेरे अंदर बने रहो and I in you. और मैं तुम्हारे अंदर। Just I told you some weeks back. और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ हफ्तों पहले How Jesus said just before he was leaving, he said, like a dad is leaving, and whatever he says. और जैसे यीशु कह रहा था, जब यीशु स्वर्ग में जा रहा था या धरती को छोड़कर जा रहा था, जैसे एक पिता छोड़कर जाता है, वो क्या कह रहा था? It's very important we take that seriously. और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसको गंभीरता से लेने के लिए। So Jesus just before he said, you abide in me. और यीशु जाने से पहले कह रहा था कि मेरे अंदर बने रहो। That means you be with me and I will be with you. और यीशु कह रहा है कि तुम मेरे साथ बने रहो, फिर मैं भी तुम्हारे साथ बना रहूँगा। And I thought, Lord, that's all that I want. और फिर मैं कहने लगी, प्रभु यही मैं चाहती हूँ, यही बस मैं चाहती हूँ। To abide in you and you live with me. और मैं चाहती हूँ कि मैं आप में बनी रहूँ और आप मेरे साथ बने रहे। That means not just that Jesus is with me. If और केवल यही नहीं कि यीशु मेरे साथ है, Jesus is abiding with me, I'll obey everything that he says. और इसका मतलब ये है कि अगर यीशु मुझ में बना रहता है तो मैं हर एक चीज़ का आज्ञा पालन करूँगी जो यीशु ने मुझे कहा है। Whatever he says, जो कुछ भी वो कहता है, Lord, if he says do this,
और अगर प्रभु कहता है कि ये करो or don't do that, या ये मत करो, that's my way of showing that I love him और यही वो रास्ता है, मार्ग है दिखाने का कि मैं उससे प्रेम रखती हूँ and I respect him. और मैं उसका आदर करती हूँ। Okay, I think we'll have to close now. It's 1:30, but और मुझे लगता है अब इसको समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि पहले ही 1:30 बज चुके हैं, maybe we'll continue some other time. और शायद हम कभी और कोई समय हम इसको जारी रखेंगे। Maybe I'll give a few minutes for any questions you want to ask. और मैं कुछ मिनटों को दूंगी अगर कोई सवाल और पूछना है आपको तो। If you have any other questions, I can write it down and I can answer next time. और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप लिख कर मुझे दीजिए, मैं अगले हफ्ते आपको उसका उत्तर दूंगी। 1:30. If not, you can write your questions down and we'll और अगर नहीं है तो आप लिखकर अपने सवालों को वही रख दीजिए, talk about it later. हम उसके विषय में बाद में चर्चा करेंगे। Okay. Okay. God bless you all. You know, I've been so blessed by coming here. और आप सभी को प्रभु आशीष करे, और मैं यहाँ आने के द्वारा बहुत ही मैंने आशीष पाई है And enriched by your fellowship and और मैं बहुत ज़्यादा बहुतायत से मैंने आशीष पाई है कि आपके संगति के द्वारा by your love. और आपके प्रेम के द्वारा। And I'm going to miss you all when we go back. और मैं वापस लौटूंगी तो मैं आप सभी को बहुत याद करूंगी, But we'll have, like Jesus abide, we'll keep each other, remember each other in prayer and और जैसे यीशु हमें बना रहता है, हम बात कर रहे थे, हम एक दूसरे के को याद करेंगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे uphold each other और हम एक दूसरे को थामे रहेंगे and take God's word, what we hear in the church seriously. और हम परमेश्वर का वचन जो कलीसिया में सुनते हैं उसको गंभीरता से लेंगे And it will bring forth a lot of fruit. और ये हमारे जीवन में बहुत ही एक प्रभाव लाएगा। You know, I was thinking when some of the conferences when I sit and I hear my husband speaking. और मैं ये सोच रही थी बहुत सारे सम्मेलन में जब मेरे पति प्रचार कर रहे थे, In the beginning, it's like when the rain comes, you know, और शुरू में ऐसा होता है जैसे वर्षा आती है तो कैसा होता है, few drops here थोड़े थोड़े कुछ बूंदें आती है and there. Then it builds up and it's like the whole lawn. It's not like heavy rain which is going to destroy. और फिर ऐसा रहता है कि तब थोड़ी थोड़ी बूंदें बरसती है, लेकिन बाद में ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारी बरसात आकर पूरा जो जगह को नष्ट कर दे, But just continuous watering. लेकिन जैसे ही वो बूंदे और बढ़ती जाती है और पानी दिया जाता है, पानी आता है And afterwards you see the green grass. और फिर आप बाद में एक हरी घास, ताज़ी हरी घास देखते हैं। It's like that. You take God's word and let it not hurt you. और अगर आप परमेश्वर के वचन को सही तरीके से लेते हैं और आप उसको अपने आप को चोट पहुंचाने नहीं देते हैं, It's not there to hammer you or और वो इसलिए नहीं कि आपको चोट पहुंचाए या आपको हथौड़ा मारे crush you or hurt या आपको कुचल डाले, you, but it's like the trickling water और लेकिन वो एक ऐसे ताज़े पानी को आपके ऊपर डालने के समान है and it will bring freshness in our life. और फिर वो हमारे जीवन में एक ताज़ेपन को ले आता है। Okay. Lord, our Heavenly Father, we thank you and praise you प्रभु हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं for all the wonderful things you have for us और जो भी अद्भुत चीज़ें आपके पास हमारे लिए है इसलिए, and you are to us, Lord, और जो कुछ भी आप हमारे लिए इसलिए, and all the wonderful things that are ahead of us. और जो कुछ भी अद्भुत चीज़ें हमारे आगे हमारा इंतज़ार कर रही है। We thank you, Lord, for that hope that और प्रभु जो आशा आपने हमारे लिए दी है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, we have, that life is going to get better and better for us. और जो हमारा जीवन आपके अंदर और अधिक बेहतर बनते जाएगा। We don't want to look at our past, और हम अपने भूतकाल में नहीं देखना चाहते our failures, और हमारी असफलताओं को भी नहीं देखना चाहते our discouragements, या फिर हमारी निराशाओं को भी नहीं, or anything, कोई भी चीज़ को नहीं, but we look ahead पर हम आगे की ओर देखना चाहते हैं because you are our hope, क्योंकि आप हमारी आशा है you are our everything, Lord, और आप हमारे सब कुछ है प्रभु, our treasure. और आप हमारा खजाना है, हमारी संपत्ति है, We get comfort and strength in you. और आप में ही हम विश्राम को, शांति को पाते हैं प्रभु। And give us grace, Lord. प्रभु आप हमें अनुग्रह दीजिए, Those of us who have jobs, give us grace to do our jobs. और प्रभु हम में से जिस किसी को भी नौकरी है प्रभु, वो नौकरी को करने के लिए आप हमें अनुग्रह दीजिए।
Those who have children, give us grace to be good mothers. और हम में से जिस किसी बहनों को बच्चे हैं, हम माएँ हैं, उन सभी को बच्चों को सहायता करने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए अनुग्रह दीजिए। And us all to be good wives, Lord, और प्रभु हम सभी को सहायता कीजिए कि हम बेहतर पत्नियां बन पाए, to our husbands, so that we और ताकि हमारे पति के प्रति can encourage them और हम अपने पतियों को प्रोत्साहित कर पाए, to preach your word and ताकि हमारे पति आपके वचन को प्रचार कर सके build your church. और आपकी कलीसिया का निर्माण कर पाए। Lord, you know that in these last days only your church is going to stand. और प्रभु जैसे हम जानते हैं इस अंतिम दिनों में केवल आपकी कलीसिया ही खड़ी रहेगी Everything else is going to be destroyed. और बाकी सब कुछ नष्ट होने वाला है। Help us, Lord, to have our priorities right और प्रभु हमें सहायता करके हमारी प्राथमिकताएं जो है वो सही हो, and do our part in building the church. और प्रभु हम अपना भाग करें जिसमें कलीसिया का निर्माण हमें करना है। And our part is to really submit. और हमारा जो भाग है वो केवल अधीनता में रहने का है। Submit to you, और प्रभु मैं अपने आप को समर्पण करती हूँ आपके हाथ में। submit to circumstances, और प्रभु आपके अधीन रहने के लिए और जो परिस्थितियों के अधीन में रहने के लिए सहायता कीजिए, submit to our husband, और पति के भी अधीन रहने के लिए सहायता कीजिए, and do our part और हमें अपना भाग करने के लिए सहायता कीजिए, in building the church. और ताकि हम कलीसिया का निर्माण करें। Thank you again, Father. प्रभु पिता हम आपका फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। Thank you for your love for us. Thank you, Lord Jesus. और प्रभु यीशु आपका जो प्रेम हमारे प्रति है उसके लिए धन्यवाद। We worship you and praise you. हम आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।